बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, दाल गोश्त बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताने लगा हूँ। दाल गोश्त इतना टेस्टी बनता है, इतना ज़बरदस्त बनता है कि आपके मेहमान जो है जब खाएँगे तो वो अपनी उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और बार-बार पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया। बहुत आसान तरीका, बहुत लज़ीज़ सालन बनेगा आपका। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे गोश्त मैंने लिया है तकरीबन ये 700 ग्राम है। इसके साथ 2 टमाटर हैं और 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। इनको मैंने रफ़ सा काट लिया है, छोटे टुकड़े बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं। तो ये मैं प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाऊँगा। इसमें सारी चीज़ें मैं डाल देता हूँ, इसमें टमाटर भी डाल देता हूँ, इसमें प्याज भी डाल देता हूँ और दूसरे जो मिसाले हैं वो भी डाल देते हैं। प्रेशर कुकर को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं जितनी देर में गोश्त गलता है आपके इलाके में। मैं 15 मिनट लगाता होता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाता। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 2 चम्मच है। उसके साथ मैं यहाँ पे डालूँगा दड़ा मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और उसके साथ मैं लाल मिर्च पाउडर ये 1 चम्मच डाल देता हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डालता हूँ, ये भी 1 चम्मच डाल दिया। ज़ीरा पाउडर मैं डालूँगा 1 चम्मच। ज़ीरा जो है साबित भी आप डाल सकते हैं और पाउडर अगर पाउडर शेप में आपके पास है तो आप पाउडर डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दी है 1 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च आपको पता है कि सिर्फ़ कलर के लिए होती है। यहाँ पे नमक मैंने डाल दिया 1 चम्मच। आप अपना हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा, अगर ज़्यादा आपको चाहिए होगा तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। 2 गिलास में यहाँ पे पानी निकाल के डालूँगा और इसको तकरीबन 15 मिनट में प्रेशर कुकर लगाऊँगा। 15 मिनट में तकरीबन 80% जो है ना ये गल जाएगा गोश्त। तो उसके बाद मैंने दाल जब गलानी है तो तब ये बाकी जो 20% होगा वो गोश्त गल जाएगा। तो अब ये मैं इसको करता हूँ बंद और इसको लगा देता हूँ सीटी और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी तरफ कि दाल को मैंने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आधा किलो दाल मैंने ली है, इसको भिगो दिया है तकरीबन 2 घंटे से ये भिगो के रखी हुई थी। तो जब आप भिगो के रखते हैं तो इसको ऐसे दबाने से ये टूटने लग जाती है। अच्छा, प्रेशर कुकर जो मैंने लगाया है वो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने उसको निकाल लेना है गोश्त को और बड़ी कढ़ाई में मैंने डाल देना है खुले बर्तन में। ये देखिए मैंने खुले बर्तन में डाल दिया है। अब इसको मैं भूनूंगा। अभी मैंने घी नहीं डाला इसमें, तो इसका जो पानी है ये इसको मैं खुश्क करूँगा ताकि जो मिसाले मैंने इसमें डाले हैं, जो प्याज वगैरह डाले हैं वो भी इसमें साथ ही पक जाएँ, भुन जाएँ और उसके साथ साथ जो है इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो घी अब मैं डालूँगा तकरीबन। अच्छा, आपने घी में पकाना है, कुकिंग ऑयल में नहीं बनाइएगा। घी तकरीबन 3 चम्मच आप डाल लें और इसको अब भूनें। ये गोश्त जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने लगाने हैं इसको भूनने में और इससे कम टाइम आपने नहीं लगाना है क्योंकि गोश्त की अपनी जो एक होती है स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें दही डाल देनी है। दही 1 कप आप लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और उसके बाद अब आपने इसमें दही डाल देनी है। ये दही डालने से क्या होगा कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक जायका आप लोगों की दाल में आएगा। आपको यूँ महसूस होगा जैसे ये देगी दाल जो है वो आपने बनाई है। ये देखिए ये सारी दही जो है वो उसने ऑयल छोड़ दिया है। अब क्या करता हूँ, मैं दाल इसमें डाल देता हूँ। दाल डाल के इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए इसके अंदर ही पकाता हूँ, भूनता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब आपने इसमें डालना है पानी। पानी आप जितना भी डालें लेकिन पानी को गर्म करके डालिएगा, पानी ठंडा नहीं डालना है। अगर इस स्टेज पे आके आपने पानी डाल दिया ठंडा तो फिर आपकी दाल जो है वो सही तरह से नहीं गलेगी। दाल को मैंने अलग से नहीं गलाया है इसलिए कि दाल जो है जब इसके अंदर गलेगी तो ये सारे मिसाले अपने अंदर कर लेगी और एक बहुत मज़ेदार किस्म की दाल जो है आपके हाथों में आएगी। तो ये देखिए पानी तकरीबन मैंने 3 गिलास डाला है और 3 गिलास ही पानी मैंने क्या किया है उसको पहले गर्म किया है, उसके बाद मैंने डाला है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको कर दूँगा बंद और ये तकरीबन 15 मिनट मैंने बंद रखा है। उसके बाद हल्की आंच पे मैंने ये पकाया है। हल्की आंच पे पकाने से क्या होता है कि ये आपका पानी जो है वो वैसे का वैसे ही है लेकिन दाल आपकी गल चुकी है। अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे दाल गल चुकी है। अब मैं जो बाकी मसाले हैं वो डालूँगा। 1 चम्मच आपने डाल देना है गरम मसाला। गरम मसाला जो है ये डालते ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप 1.5 चम्मच डाल लीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आप फैल जाएगी। इसके बाद आपने
सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं और वो साबित ही इसके अंदर डाल देनी है। सब्ज़ मिर्चों की भी बहुत प्यारी सी खुशबू इसके अंदर रच बस जाएगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और ये सब्ज़ मिर्चें भी बहुत ज़ायकेदार हो जाएंगी। इसके साथ ही आपने क्या करना है कि कसूरी मेथी लेनी है। कसूरी मेथी जो है उसको आपने अच्छी तरह हाथों पे मसल के इसमें डाल देनी है। खुशबू तो उससे आएगी ही, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि आपकी जो ग्रेवी है ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की थिक हो जाएगी और बहुत टेस्टफुल जो है ये दाल आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया रखा हुआ है, वो ज़्यादा सारा डाल देता हूँ और इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद। यानी इसको आपने फ्लेम जो है बहुत ही नीचे ले जाना है। लो फ्लेम पे आपने इसको थोड़ी देर के लिए दम के फ्लेम पे आपने रखना है। तकरीबन 3 मिनट आपने रख देने हैं या 2 मिनट आपने रखना है। फिर आप देखिएगा कि ये तरी जो है वो सारी की सारी ऊपर आ जाती है और आपने फिर डिश आउट करना है। इस दौरान जो मेरे नए दोस्त इस चैनल पे आए हैं तो वो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है, हर ज़बरदस्त किस्म की वीडियो जो है उनको मिलती रहे और मेरा और आप लोगों का ये साथ और ये प्यार हमेशा से रहे। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट दें और मेरी दाल को अगर वो ट्राई करते हैं तो मुझे बताएं कि उनकी दाल जो है वो कैसी बनी है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे, बेहतर रिज़्क दे। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अगली रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। आपने ये वाली दाल जो है ये ज़रूर ट्राई करनी है, फिर मुझे बताना है कि आपकी दाल जो है कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।